हनुमान जी ने कहा सरकार हमारे राजा हैं सुग्रीव, आप उनके पास चलो, हम तुम्हारी आपकी और उनकी दोस्ती करवा देते। राम जी बोले हमें क्या जरूरत है। हनुमान जी बोले आपको जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, पर हमारे जो राजा हैं वो बीमार हैं, आप डॉक्टर हो, उनका इलाज कर दो। राम जी बोले तुम्हारे राजा को बीमारी कौन सी हुई हनुमान जी? हनुमान जी बोले उनको डरपोक की बीमारी लगी, डरते बहुत हैं। किससे? मौत से और भाई से। आप रघुनाथ जी हैं, आप उनका इलाज करो। राम जी मुस्कुराकर हनुमान जी से बोले हनुमान, बीमार डॉक्टर के पास आता है तो हम क्यों जाएं? अगर उसको इलाज करवाना है तो हमारे पास आवे। हनुमान जी बोले सरकार अगर कोई थोड़ा मोड़ा बीमार हो रोगी तो चल के आ सकता है, पर कोई ज्यादा ही बीमार हो जाए तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है। अब एम्बुलेंस तो है नहीं, आप ही चलो। हनुमान जी की बातें सुनकर राम जी बोले बातें बनाने में बड़े चतुर हो, पहाड़ बहुत ऊंचा है, हम वैसे ही थक गए हैं और तुम ही कह रहे कि हमारे चरण बड़े कोमल हैं, पत्थर पर जाएंगे तो और कोमल चरणों में दर्द होगा। हनुमान जी बोले आप चढ़ो मत, कंधे पे बैठ जाओ, हवाई जहाज तैयार है। राम जी बोले हवाई जहाज कौन? हनुमान जी बोले हम। राम जी बोले हम दो लोग हैं। हनुमान जी बोले सीट भी दो ही है। राम जी बोले कहां? हनुमान जी ने एक कंधा पे एक हाथ रखा, दूसरे कंधे पे दूसरा हाथ रखा, बोले देखो दो सीटें हैं, ओनली 2 सीटर। राम जी बोले हम नहीं बैठ सकते हैं। बोले क्यों? बोले बा तुम हो पवन पुत्र, पवन तनय बल, पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके अंदर पवन के समान चलने की गति है और कहीं तुमने स्पीड बढ़ा दी और हम ऐसी सीट पे बैठे हैं कि इसमें बेल्ट तक नहीं है। सीट बेल्ट हो तो भैया बच जाए, कहीं गिर गए तो लफड़ा हो जाएगा। हनुमान जी भी बड़े चतुर, बोले आप चिंता ना करो, जब छोटे छोटे बच्चे पिता के कंधे पर बैठते हैं और जब गिरने लगते हैं तो पिता के सिर के बालों को जोर से पकड़ लेते हैं, आप हमारे सिर के बालों को पकड़ लेना। तो लक्ष्मण जी बोले क्या गजब के आदमी हो, चलो मान लिया, हम बैठ गए और गिरने लगे तो तुम्हारे बालों को पकड़ लेंगे, सिर को पकड़ लेंगे, पर कहीं अगर तुम ही गिर गए, कहीं पूरी हवाई जहाज ही गिर जाए, भाई हवाई जहाज में कहने लगते कि भाई सीट बेल्ट बांध लो, पकड़ के बैठो। अब मान लो हवाई जहाज ही गिर जाए तो फिर क्या हलवा पकड़ के बैठो? तो लक्ष्मण जी बोले मान लो तुम ही गिर गए, फिर किसको पकड़ के बैठे? हनुमान जी का जवाब सुनना, क्या गजब का जवाब हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी बोले सरकार जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ रखा हो, अगर वो ही गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके सिर पर राम जी का हाथ रखा हो वो ही गिर जाए तो फिर बचेगा कौन? हमें भरोसा है इनका हाथ हमारे माथ पर आएगा, हम गिरेंगे नहीं। राम जी बोले तुमसे जीत पाना तो बहुत मुश्किल है, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। टावल बदलो, टावल। हाँ गाओ, बजाओ बजाओ बजाओ। न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात। आप हमारे माथ पे हाथ रखो और बैठ जाओ, आप हमारे माथ पर हाथ रखो, बैठ जाओ। राम जी एक तरफ बैठ गए, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठ गए। क्या भाग्य है,
आहा, हनुमान जी के भाग्य देखना। अब दोनों तरफ पैर लटके हैं, लक्ष्मण जी के भी और राम जी के। एक तरफ लक्ष्मण जी का, एक तरफ राम जी का। राम जी इतने चतुर, पहले से ही हनुमान जी के माथे को पकड़ लिया। पर हनुमान जी भी बड़े चतुर, जैसे ही पैर लटके तो दोनों चरण लिए। एक गोरा चरण है, एक सांवला चरण है। दोनों चरण पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और ऊपर की तरफ देखकर बोले, जब मंजिल पर पहुंच जाएं, आप तो उतर जाना, पर हमारे हृदय से कभी बाहर मत जाना, हमारे दिल में सदा रहे। आंखों में आंसू भर आए हनुमान जी के, रोने लगे। हनुमान जी अपनी गति से उड़े, सुग्रीव जी के पास गए। सुग्रीव जी पहले तो डरे। हनुमान जी ने समझाया, डरो ना, ये शूटर नहीं है, ये मारने वाले नहीं है, ये बचाने वाले हैं। ये मारने वाले नहीं, ये बचाने वाले हैं। अग्नि मंगाई गई। राम जी का हाथ हनुमान जी ने पकड़ा, सुग्रीव जी का हाथ पकड़ा और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता करवा दी।